में पत्नी का साथ देता है। और ये तो दुनिया है। हाँ, प्रेम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गन्ने में जब तक रस होता है तो हजारों साथी होते हैं, और गन्ने का जब रस निकल जाता है तो छिलके की तरफ कौन ध्यान देता है? पड़ा रहता है। सीता समझ गई राम की बातों को। सीता ने तुरंत अंगूठी उतारा और चुपचाप राम को पकड़ा दिया। और जैसे राम को पकड़ाया तो राम ने चुप धीरे से केवट की तरफ, केवट राज को दिया, मल्लाह को दिया, लो अपना। तो केवट हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु राम आप ये क्या कर रहे हो? मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अरे मैं अंगूठी लेने लायक हूँ? प्रभु मैं कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया? अरे मैं गंगा ही तो पार किया। अगर आपको देना है प्रभु राम तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपको मैंने गंगा पार किया, और जब मैं आपकी शरण में आ जाऊं तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना। बस मुझे क्षमा कर दो नारायण। मैं अंगूठी मुझे क्या करना है, दौलत मुझे क्या करना है, मुझे तुम भवसागर से पार कर देना। मैं आपको गंगा पार किया, और जब मैं आपकी शरण में आ जाऊं तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना, बस इतना कर देना। प्रभु राम ने उसी समय केवट को आशीर्वाद दे दिया कि कोई बात नहीं, आदो राम तपो वनादिगमनम हत्व मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहम समुद्र तरणम लंका पुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। केवट को देखो कितना बड़ा ज्ञान था। केवट ने राम को ये चौपाई पढ़ करके सुना दिया। तुमने कितनों को तारा, अरे मुझे भी तार देना। रावण को तारा, गिद्धराज को तारा, पूतना को तारा, सुपर्णखा को तारा, बकासुर को तारा, खगासुर को तारा, महिषासुर को तारा, बड़े बड़े राक्षसों को तारा, कंस को तारा। अरे मुझे तार देना, मुझे भाव से पार कर देना। केवट ने जब ये चौपाई सुनाया तो राम ने कहा वाह वाह, क्या पूछना है, क्या पूछना है। राम सोचते रह गए, वाह केवट धन्य है, इतना ज्ञान तुझे। तूने कभी गुरुकुल में गया? तू कभी विश्वविद्यालय में गया? हम ब्राह्मण नहीं है कि हम विश्वविद्यालय और गुरुकुल में अध्ययन करेंगे। अरे इतना ज्ञान तुझे कहाँ से मिला? तो केवट ने बताया कि मैं सत्संग और कीर्तन और भजन में जाया करता हूँ, तो मुझे चौपाइयाँ सुनने को मिलती हैं, उन्हीं को सुन सुन करके मैंने याद कर लिया। तो आप जितने लोग आते हो तो ये टेंट भूल जाना, हम लोगों को भूल जाना, परंतु मेरे कन्हैया को मत भूलना। और जो दो चार शब्द आपको याद रहे तो इन्हें अंदर आत्मा में बैठा लेना। पता नहीं कौन सा शब्द कब काम दे जाए। और एक शब्द है, हाँ राम का एक ही अक्षर बहुत है। मरते समय अगर रा नाम आ गया, रा निकल गया प्राण, तो समझ लेना कि नरक नहीं, ये राम लोग जाओगे। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ताली बजा, ताली बजाते तो है। हाँ तारा है सारा जमाना राम, हमको भी तारो, वाह हमको भी तारो राम, इन सभी को तारो। और तारा है सारा जमाना राम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना राम, हमको भी तारो, राम इन सबको तारो, हमको भी तारो राम, सबको तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। हमने सुना था तुमने भिलनी को तारा राम, हमने सुना था तुमने भिलनी को तारा राम। मेरो पले के बहाना राम, हमको भी तारो, मेरो पले के बहाना राम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना राम, हमको भी तारो।
कितने लोग भजन करते हैं? अच्छा, भोजन करने के बाद कितने लोग हैं जो भजन करते हैं? भोजन करने के बाद, अच्छा भोजन के पहले याद नहीं आता राम? हाँ, सही बात है। भोजन के आगे भजन कौन कर? यहाँ पेट खाली पड़ा है, यहाँ राम आएगा याद कि यहाँ रोटी दाल सब्जी चावल। भोजन के मैं पूछा क्या प्रश्न नहीं सुन, आप सुनते नहीं हो कि भोजन के बाद भजन कितने लोग करते हैं और भोजन के पहले कितने लोग भजन करते हैं? हाँ देख लो, प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। भोजन और भजन दोनों एक ही माँ के पुत्र हैं, इन्हें ध्यान देना। मैंने कल एक दिन और बोला था कि भोजन करने वाले को भजन बहुत जरूरी है, और अगर वो भजन नहीं करता तो उसे भोजन नहीं करना चाहिए। उसे तो हाँ पानी भी मत दो, कोई पाप लगने वाला नहीं है। भगवान खुद कहता है कोई पाप लगने, राम भद्राय राम आए, राम भद्राय रामचंद्राय वेद सम, और रघुनाथ आए नाथाय सीता पयम नमः। कहते भजन ना करने वाले को अगर भोजन न दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, ऐसे बोलो गोविंद भगवान की। और भजन करने वाले को भूखा नहीं रखना चाहिए, भजन करने वाले को भूखा नहीं रखना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग कथा सुनने आते हैं, मैं सभी लोगों से कहूंगा कि 2-4-5 दिन की बात है और 2-4-5 दिन लहसुन प्याज न खाया जाए, 2-4-5 दिन लहसुन प्याज को त्याग दिया जाए तो बारिश नहीं होगी, मेरी गारंटी है। अगर एक भी व्यक्ति अगर लहसुन प्याज खा के आ रहा है तो एक मछली तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक व्यक्ति पूरे गांव को बदनाम कर देता है और एक व्यक्ति पूरे गांव का नाम रोशन कर देता है। अगर 4 दिन लहसुन प्याज न खाया जाए तो इंद्र की हिम्मत नहीं कि बारिश करा के चला जाए। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग हैं हमारे पंडाल में और जितने लोग आएंगे उनसे सबसे कहा करो कि 2-4 दिन ना खाओ और 2-4 दिन के बाद बोरी उठा के खा जाओ, कोई मना करने वाला नहीं है। हाँ, 2-4 दिन के बाद बोरी उठा लाओ, कट्टा उठा लाओ और पूरा खा जाओ। है अगर इन पंछियों में से एक पंछी उड़ गया तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। कौन सा पंछी है? कौन सा पंछी है? पहला पंछी विश्वास, पहला पंछी विश्वास और दूसरा पंछी शास्त्री जी को हटा दो, हटाइए इसको, निकाल लो बाहर, फेंक दो मोटू राम के पास। और दूसरा पंछी कहाँ पे? पहला पंछी विश्वास और दूसरा पंछी है प्रेम। अगर इनमें से एक पंछी उड़ गया तो दूसरा अपने आप टूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। आपका हमारा विश्वास छूट गया, एक बार हम आपको बुलाए थे आप नहीं आए तो आपका हमारा विश्वास खत्म। दुख में नहीं आए सुख में तो आ गए, आपका जिंदगी में विश्वास हम नहीं करेंगे। और जब विश्वास नहीं करेंगे तो प्रेम अपने आप हट जाएगा, फोन ऑन करना बंद अपने आप हो जाएगा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये तो ऐसे पंछी हैं, इनको बहुत संभाल के रखना चाहिए। प्रेम और विश्वास, इनको दोनों को एक दिन के लिए नहीं, ये अमर अमर जब तक हमारी आपकी जिंदगी रहे तब तक भगवान से प्रार्थना किया करो हमारा इनका प्रेम और इनका विश्वास ये सदा सदा अमर रहे। बस प्रेम से यही भगवान से कहा करो। बोलो गोविंद भगवान की। जिसके घर में प्रेम है, जिसके परिवार में प्रेम है, जिन बच्चों में प्रेम है, जिन माता पिता में प्रेम है, जिन भाई बहनों में प्रेम तो किया था। संसार का सबसे धनी व्यक्ति था दुर्योधन, संसार का सबसे धनी व्यक्ति था दुर्योधन। परंतु दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने यही गलती किया। 56 प्रकार का भोजन बनाने के बाद भगवान कृष्ण को एक बात कह डाला। जब सतयुग में राम के रूप में थे तो भिल्ली के जूठे बेर खाते थे, और जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो बिदरानी के यहाँ छिलका केले के खाते थे। आज पेट भर के खा लो इस तरह का काजू किशमिश बादाम अनार केला फल फूल जूस संतरा तुम्हें कभी नहीं मिला। हाँ, भगवान कृष्ण रोटी का टुकड़ा उठाए थे, बस खाने जा रहे थे, और जब खाने जा रहे थे तो भगवान राम ने देखा, वाह दुर्योधन, अरे ये तेरा भाव का भरा घमंड का भरा, मैं ये भोजन नहीं ग्रहण करता। तूने ये बात क्यों कह दिया कि मैं सतयुग में द्वापर में ये खाता था, लोगों की मटकियां छीन छीन के खाता था। दोरी भगवान कृष्ण ने वही रोटी का टुकड़ा डाल दिया, ले दुर्योधन तू खा, तेरा काम जाने, मैं नहीं खाता। और भगवान जब निकल उठ के खड़े हो गए, भगवान ने कहा दुर्योधन मेरा तो पेट भर गया और मैं नहीं खाता, अब एक काम करो इस भोजन को तुम करो। तो दुर्योधन समझ गया कि नहीं भगवान को ये बात गलत लग गई। तो दुर्योधन राजा था,
दुर्योधन 7 द्वीपों का राजा था। दुर्योधन ने सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों से कहा पकड़ इसे और जबरदस्ती से भोजन कराओ। भगवान किसने कहा तू मुझे पकड़ के जबरदस्ती भोजन कराएगा? तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने 2 रूप बना लिया, एक असली और एक नकली। 2 रूप बना लिया भगवान ने। 2 रूप बनाए, एक असली और एक नकली। नकली वाला तो छोड़ दिया दुर्योधन के घर में और असली वाला पहुंच गया विदुरानी के घर में। विदुर जी के यहाँ केले का छिलका खा रहा। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। तो कभी ये मत कहना धोखा से। हाँ, कभी कोई रिश्तेदार आपके घर में आए तो ये मत कहना कि इस तरह की खीर तुमने कभी ना खाया होगा, सावन का महीना है, पेट भर के खा लो, अरे तो फिर तुम्हारा खीर, तुम्हारा काजू, तुम्हारी बादाम सब रखी रह जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। हाँ, बोले राधा रमण बिहारी लाल की। इसलिए हुआ था। बताओ कथा कहाँ पर है? कथा बताइए। चल कथा को कहाँ छोड़े की? ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्य पुष्टिं करेशुनि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहों श्रियं महा। सुदेश शर्मा जी और पुत्र श्री भंवर सिंह जी शर्मा जी, श्रीमती कौशल शर्मा जी, इन्हें जो हमारे जजमान हैं जिनके द्वारा भागवत कथा हो रही है, आज दोनों पति और पत्नी हमारे बीच में विराजमान है। एक बार दोनों भक्तों के लिए ताली जोर से बजाई जाए। और आइए एक ही बात करें, तेरे दरबार आए कन्हैया। 2 बातें तेरे चरणों में हम कह रहे हैं, 2 पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और कैसे कह रहे हैं? फूलों के हार लाए पान तेरा प्यार आए हो, तेरे दरबार आए फूलों के हार लाए पान तेरा प्यार आए हो, तेरे दरबार आए फूलों के हार लाए पान तेरा प्यार आए हो। कन्हैया रे कन्हैया तेरे दरबार आए